जरूरी नहीं कि जब भी किसी का एक्सीडेंट हो तो उसके पीछे ऊपर वाले का हाथ हो। उसके पीछे माइक भी हो सकता है। ये पैसे लेकर किसी को भी मार सकता है, लेकिन ये जिसको भी मारता है देखने वालों को लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। यही तो इसकी खूबी है और इसीलिए इसको एक्सीडेंट मैन भी कहा जाता है। अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माइक जिस जगह पर वारदात को अंजाम देता है उसके बाद वो जगह बदल लेता है। अभी फिलहाल ये माल्टा में रह रहा है। यहाँ ये चिल मारने के लिए आया है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में चैन की सांस कहाँ। वहाँ एक कुंफू गर्ल जिसका नाम वोंग है माइक को पीटने के लिए आती है। वो कराटे, कुंफू सब चीजों में माहिर है, इसीलिए वो माइक को खूब पीटती है और माइक का फेवरेट 4K टीवी जिसमें वो मूवी ज्ञान की फिल्में देखा करता था वो भी तोड़ देती है। वो माइक को नॉकआउट करने ही वाली थी, तभी माइक कहता है कि बस करो और वोंग रुक जाती है। दरअसल ये कोई किलर नहीं बल्कि ये माइक की दोस्त है और माइक को कुंफू सिखाने के लिए या फिर यूं कहूँ कि माइक को पीटने के पैसे लेती है। फर्स्ट टाइम ये माइक को एक बार में मिली थी, वहाँ वो वेटर्स थी। माइक उसे पैसे देता है और कहता है कि अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे। वोंग कहती है नहीं, उससे पहले। फिर रात को माइक शहंशाह की तरह अंधेरी रातों में घूम रहा होता है, तभी उसे फ्रेड नाम का एक आदमी दिखता है जिसको बार से बाहर फेंका जा रहा था। फ्रेड अपनी घड़ी से आग निकालकर एक गंजे को जला देता है, फिर बाकी के बंदे उसे पीटने लगते हैं। तभी माइक आकर उसे बचा लेता है। ये माइक का पुराना दोस्त था जो बहुत अरसे बाद मिला है। ये गोलू मोलू बताता है कि उसने भी एक लड़की ढूंढ ली है, वो भी ऑनलाइन। उसका नाम लाइला है। उसने एक बार उसे प्यार भरी हाय का मैसेज भेजा और बदले में फ्रेड ने उसे $3 लाख पूछ दिए। माइक कहता है कि ये सब स्कैम है, लेकिन फ्रेड कहता है नहीं, इसी को तो प्यार कहते हैं बांगड़ू। माइक उसे अपने घर लेकर जाता है, लेकिन तभी वोंग फिर से वहाँ पर आकर उसे पीट देती है। वो फ्रेड को भी 2 फटके देती है, ये सोचकर कि माइक उसे पीटने के लिए एक गुंडा लेकर आया है। फिर माइक उसे रुकने को कहता है और बताता है कि ये मेरा दोस्त है, यूं ही किसी के भी आगे शुरू मत हो जाया करो। फ्रेड किसी भी किलिंग को एक्सीडेंट दिखाने में माइक का भी उस्ताद था। माइक को एक ऐसे बूढ़े को किल करना था जो कभी अपने बिल से बाहर ही नहीं निकलता था, लेकिन फ्रेड दूर बैठे ही उसका काम तमाम कर देता है। फ्रेड कहता है भाई कोई काम हो तो बताना। माइक कहता है इस पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, मैं अकेला कैसे करूंगा ये काम। अब इन दोनों की टीम बन गई थी। अब इन दोनों की लाइफ किलिंग कर करके हंसते खेलते गुजर रही थी। लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी और काम भी बढ़िया चल रहा था। फिर वे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक अड्डा बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं भसड़। यहाँ ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे ताकि लोगों की जिंदगी में भसड़ मचा सके। इनके पास हर किसी को मारने का प्लान पहले से ही तैयार था, चाहे किसी जिम बॉय को मारना हो या किसी हाउसवाइफ को मारना हो। इनके कई एक्सपेरिमेंट फेल भी होते थे। फ्रेड ने एक ऐसे सूट की खोज भी कर ली थी जिसको विस्फोट किया जा सकता था। तभी फ्रेड के पास एक नया काम आता है। जब माइक उस लड़के डांटे की फोटो देखता है तो वो फ्रेड को कहता है कि अरे भाई दूर रहना इस लड़के से, इसकी माँ बहुत बड़ी गुंडी है, किसी को भी मारने से पहले वो बिल्कुल नहीं सोचती। फ्रेड ये काम मना कर देता है। अगले दिन फिर से वोंग माइक को पीटने आती है। फिर फ्रेड उसे कहता है अगर तुम इससे मार खाने में टाइम वेस्ट ना करो तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। उन्हें एक नए बंदे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस बार वे उसका काम तमाम करने के लिए बाथ टब का सहारा लेते हैं। तभी उन दोनों को शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर उन दोनों को मिसेस जूजर के सामने पेश किया जाता है। वो कहती है तुमसे मिलने के लिए हमें अपने ही एक बंदे की कुर्बानी देनी पड़ी। मैंने पहली बार किसी को बाथ टब से मरते हुए देखा है। फिर वो उनको अपने बेटे डांटे से मिलवाती है और बताती है कि ये पिछले हफ्ते अपने फेफड़े फूंक रहा था, तभी किसी ने इसे मारने की कोशिश की। क्या ये काम तुम दोनों का है? वे दोनों मना कर देते हैं। माइक कहता है कि उस दिन फ्रेड का बर्थडे था। उस दिन ये दूसरी बार 21 साल का हुआ था। मिस जूजर कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम ये पता लगाओ कि ये हरकत किसकी थी और उसे खत्म कर दो, नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। माइक मान जाता है। वो फ्रेड को अपने पास ही रख लेती है और कहती है कि जब काम खत्म हो जाए तो अपने इस सफेद भालू को ले जाना। फिर माइक अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बियर पीने जाता है। वहाँ उसे रे नाम का किलर मिलता है। ये वो बंदा है जिसने माइक को ये सारे काम करने सिखाए थे। ये स्टोरी इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की है। अगर आप इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। रे कहता है मैंने तुम्हें काम से क्या निकाला, तुम यहाँ आके मोटा माल छापने लगे। दरअसल फ्रेड ने रे को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई थी और वो चिट्ठी उसने टिश्यू पेपर के ऊपर लिखी थी जिसके
ऊपर होटल का नाम लिखा हुआ था और उसे ही ढूंढते हुए रे यहाँ पर आ गया था। उसने डांटे को मारने की सुपारी भी ले रखी थी। माइक कहता है प्लीज आप ये काम मत करो क्योंकि फ्रेड डांटे की मोम के पास है। रे कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो तुम्हारा चड्डी बड़ी है। चलो तुम मुझे तो रोक लोगे लेकिन हमारे क्लाइंट ने देश भर में से बड़े बड़े गुंडों को बुलाया है, उनको कैसे रोकोगे? इनाम की रकम काफी मोटी है, $9 मिलियन, करीब 75 करोड़ रुपए। उन कातिलों में एक निंजा भी है, वो जहाँ जाता है काम खत्म करके ही आता है। अब डांटे का और फ्रेड का मरना तय है। रे बताता है कि डांटे के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस भी है, उसको पकड़ना तो अब और भी आसान हो गया है। अब आएगा असली मजा। फिर माइक डांटे के पास जाता है। वो बेसुरा क्लब में गाना गा रहा था। माइक उसके आदमियों को कहता है कि इसके पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है, उसे बाहर फेंक दो। डांटे का बॉडीगार्ड कहता है अरे वो तो इसकी घड़ी है जो इसकी मोम ने इसको गिफ्ट दी थी, ऐसे कैसे फेंक दे? माइक कहता है इसके चक्कर में तुम सब मारे जाओगे। फिर वे डांटे को पकड़कर उसकी घड़ी खोलने लगते हैं और वो नीचे गिर के खुल जाती है। फिर डांटे जल्दी से उसे उठाता है और गटक लेता है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर फ्रेया द एंजल ऑफ डेथ आती है। वो यहाँ मौजूद सभी बॉडीगार्ड को मार देती है। फिर माइक और फ्रेया में घमासान लड़ाई होती है। 5 साल पहले भी माइक ने इसके मुंह से एक शिकार चुरा लिया था। श्रेया कहती है मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ लेकिन सवाल $9 मिलियन का है। वो माइक को पीटने लगती है लेकिन अपना माइक भी किसी से कम थोड़ी था। तभी एक प्लेट आकर माइक के सिर पर लगती है। फिर माइक उसे कहता है अबे येड़े तू मेरे साथ है या उसके? फ्रेया डांटे को मारने ही वाली थी लेकिन माइक आलू छीलने वाले चाकू से उसका काम तमाम कर देता है। फिर वो मिसिस जूजर को फोन करता है और उसे बताता है कि इस गधे ने घड़ी निगल ली है, इसी के कारण किलर इसको ढूंढ पा रहे हैं। वो कहती है कुछ भी हो जाए इसको कुछ होना नहीं चाहिए। फिर माइक डांटे को कहता है अबे गधे तू मुझे ये बता कि तू आखिरी बार टॉयलेट कब गया था? फिर माइक उसे जबरदस्ती लूज मोशन लगने की दवाई देता है। फिर वो उसको अपने अड्डे पर ले जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर बिल्लू कालिया आ जाता है। उसका हेयर स्टाइल कछुआ छाप अगरबत्ती के जैसे था। वो भी उस खरगोश को मारने के लिए आया था। इसकी एक खासियत थी, ये खून को टेस्ट करके उसका ब्लड ग्रुप बता सकता था। अब ये माइक और डांटे का भी खून पीना चाहता था लेकिन माइक इसका भी काम तमाम कर देता है। फिर माइक वोंग को फोन करके अपने नए अड्डे पर बुलाता है और डांटे को अपने नए अड्डे पर ले जाता है। वो डांटे को एक बाल्टी देकर कहता है तुम्हें गीला पीला ढीला जो भी करना है इसके अंदर कर डालो। तुम्हारे पिछवाड़े से जो जीपीएस का सिग्नल निकल रहा है मुझे वो बंद करना है। एक काम कर तू नींद ले ले क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जबकि मारने के बाद तेजी से काम करता है। और वो घूसा मार के डांटे को सुला देता है। तभी वहाँ पर अगला किलर आ जाता है और माइक उसको एक फटका देता है लेकिन वोंग उसके अखरोट तोड़ देती है और कहती है खुद ही बुलाते हो और खुद ही मारते हो। तभी वहाँ पर ब्रैड पिट की सस्ती कॉपी आ जाती है। वो माइक को कहता है कि वो गुठली कहाँ है, मैं उसको ही मारने आया हूँ। माइक कहता है अपना ये नकली थोबड़ा लेकर यहाँ से निकल ले। तभी वहाँ पर पोको द किलर क्लाउन आ जाता है। उसको कितना भी पीट लो उसको कभी दर्द नहीं होता था। वो जोकर माइक की नाक में दम कर देता है क्योंकि उसे कितना भी मार लो दर्द ही नहीं होता था। उधर वोंग और नकली ब्रैड पिट आपस में लड़ रहे थे। वोंग उसके ऊपर भारी पड़ती है। तभी डांटे को होश आ जाता है और उसे प्रेशर हो जाता है। फिर वो अपनी तशरीफ को बाल्टी पर टिकाता है और अपना पूरा जोर लगा देता है। उधर उन दोनों में फाइट चल रही थी लेकिन कोई भी अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंचा था। माइक को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कार्टून मरने आया है या मारने आया है। वोंग भी नकली ब्रैड पिट को खूब पीटती है और उसकी उंगलियां तोड़ देती है। उधर डांटे को भी अपने पापों की सजा मिल रही थी क्योंकि घड़ी बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जोर लगाने पर डांटे को उसकी मंजिल घड़ी मिल जाती है। अब इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद माइक उस जोकर को मार देता है और वोंग भी उस चवन्नी छाप का काम तमाम कर देती है। फिर वो माइक को जाकर बताती है उसने पहली बार किसी को जान से मारा है लेकिन उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। इतने में वहाँ पर निंजा आ जाता है। पंजाबी सिंगर निंजा नहीं, असली वाला निंजा। निंजा कहता है मैं चाहूँ तो तीनों को एक साथ मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से पीटना चाहता हूँ। वो वोंग को एक ही वार में बेहोश कर देता है। फिर माइक और निंजा एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। माइक पहले से ही थका हुआ था और उसे कभी निंजा का मुकाबला करने का मौका भी नहीं मिला था, इसलिए वो निंजा से लड़ाई में थोड़ा हल्का ही रह जाता है। निंजा माइक का काम तमाम करने ही वाला था लेकिन इतने में वहाँ पर रे आ जाता है और उसको शूट कर देता है। वो भी उस कद्दू को मारने आया था लेकिन माइक उसे ऐसा नहीं करने देता। रे कहता है मैंने सब रिश्ते निभा कर देख लिए, अंत में पैसा ही काम आता है। मेरे और मेरे पैसे के बीच में मत आओ वरना पहली गोली तुम में ही दाग दूंगा। माइक कहता है मुझे पता है आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आप मुझे अपना बेटा मानते थे। रे कहता है मैंने एक लंबे समय से कोई सुपारी नहीं ली है, ये मेरा लास्ट काम है और मुझे करने दो। माइक उसे लंबा चौड़ा भाषण देता है। वैसे तो रे बड़ा सख्त लौंडा था लेकिन यहाँ वो पिघल गया। फिर वो डांटे की घड़ी तोड़ देता है ताकि कोई और उसे ट्रैक ना कर पाए। डांटे रोने लगता है क्योंकि ये उसकी मम्मी ने गिफ्ट की थी। रे कहता है तू भी तो तेरी मम्मी ने दुनिया को गिफ्ट ही दिया है,
चलो इस मूली को लेकर इसकी माँ के पास चलते हैं और अपने फ्रेड को वापस लेकर आते हैं। अब वोंग को भी होश आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक और रे डांटे को फ्रेड का बनाया हुआ सूट पहनाकर उसकी थोड़ी शक्ल सूरत सुधार कर उसकी माँ के पास लेकर जाते हैं। माइक उस घोंचू को उसकी माँ के हवाले कर देता है और फ्रेड को वापस लौटाने के लिए कहता है। मिसिस जूजर अपने वादे के मुताबिक फ्रेड को वापस लौटा देती है और कहती है अब तुम इस आइलैंड पर नजर मत आ जाना वरना जिंदा नहीं बचोगे। डांटे कहता है मम्मी अभी क्यों नहीं मारती इनको। फिर रे फ्रेड से मिलता है और कहता है कि देखते हैं तुम्हारे काम में पहले जैसा दम है या नहीं। फिर रे रिमोट का बटन दबाता है और डांटे अपनी मॉम और अपनी गैंग के साथ उड़ जाता है। उनको देख के वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें $9 मिलियन मिलने वाले थे। फ्रेड कहता है देखा मेरे भूसे वाले दिमाग का कमाल। फिर वे तीनों बार में बैठ के अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तभी फ्रेड से मिलने दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आती है जिसके चक्कर में पड़ के उसने $3 लाख बर्बाद किए थे। उन दोनों का रिश्ता 2 दिन भी नहीं चला जब उसे पता चला कि फ्रेड लोगों को मारता है। वो वहाँ से डरकर भाग गई थी। अब रे ने फैसला किया था कि डांटे को मार के जो $9 मिलियन मिले थे उससे वो अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि और भी धमाकेदार होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों जब भी इसका 3rd पार्ट आएगा मैं उसको आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आप इसका 1st पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्द ही आपको मिलूंगा नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।